हथेली में जब भी अच्छी लक्ष्मी नारायण रेखा बनी होती है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में अपना ज़रूर भाग्य आजमाना चाहिए। बहुत अच्छी इनकी भाग्य रेखा बनी है बिजनेस के हिसाब से अगर हम बात करें। ये 35 वर्ष के व्यक्ति हैं। इन्होंने सबसे पहले तो यही पूछा है कि नौकरी ज़्यादा फलदायी रहेगी या बिजनेस, क्योंकि इनको नौकरी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। नौकरी के लिए एक भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, चंद्रमा के से उद्गम होकर अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छा भाग्य होता है। यहाँ पे शनि के पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन तो विजिबल हो रही है, लेकिन ये कमज़ोर अवस्था में है, इसलिए इनको पैसे की दिक्कत अब चालू हो जाएगी। यहाँ पे शनि वक्री भी हो गए हैं और एक लाइन ये भी वक्री की है, तो शनि यहाँ पर 2 बार वक्री हो गए हैं। जब भी शनि 2 बार वक्री होते हैं तो धन और आपका लव लाइफ, ये दोनों में बहुत बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है। इन्होंने ये भी पूछा है कि क्या अगर हम बिज़नेस करते हैं तो क्या पार्टनरशिप करना चाहिए। तो पार्टनरशिप के लिए देखिए, पार्टनरशिप की रेखा नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा के पर्वत से इस प्रकार भाग्य रेखा निकलती है, या भाग्य रेखा सपोज मान लीजिए कि केतु के पर्वत से निकलती है और चंद्रमा की तरफ से आगे एक पुष्ट मिलता है, तो पार्टनरशिप जरूर करना चाहिए। इनके चंद्रमा पूरी तरह से गड़बड़ है और ये जो रेखा है इसने ऊपर भी आइलैंड बनाया है, नीचे भी बनाया है और बीच में भी आइलैंड बने हैं। ये इसने चंद्रमा को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। तो जब भी चंद्रमा डैमेज होते हैं तो हमें पार्टनरशिप का भाव नहीं मिलता है। यही भाव हमारे विवाह में भी आता है, क्योंकि विवाह के भी जो भाव और प्रभाव है उसमें विलंब और विच्छेद निश्चित होता है। तो चंद्रमा पे एक काम इनको जरूर करना चाहिए। इनकी समस्या ये है कि अभी इनको सर्विस में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम आ रही है और पिछले 2 साल से इनको ठीक से सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। जब भी हम किसी बड़ी नौकरी या बड़े पद की बात करते हैं तो हमें सूर्य का पर्वत देखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे सूर्य का पर्वत, सूर्य लाइन है तो सही, लेकिन ये सब आइलैंड में बनी हुई है। तो सूर्य का पर्वत जो है एकदम से बिखर गया है और मंगल की तरफ से ये देखिए आइलैंड बनाकर ये राहु की रेखा जो सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इसने शनि को भी, शनि पर्वत को भी वक्री कर दिया है और जो भाग्य की रेखा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। तो इनको मंगल पे काम करना चाहिए। एक अंगारक दोष यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लगा हुआ है। कुछ अच्छी भाग्य रेखा राहु के पर्वत से भी निकल रही है, लेकिन इसका लाभ इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रेखा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे डैमेज कर दिया है। राहु की और भी रेखाएं हैं। मंगल पर्वत से जब भी कोई रेखा बाहर की तरफ आती है हमारे जीवन रेखा से, तो हम उसे राहु की रेखा कहते हैं। तो इनको एक दूसरा यहाँ पे रेमेडी करना चाहिए। मंगल के पर्वत पर अंगारक इनको लगा है। अंगारक लगा होने के कारण ही इस प्रकार की जब राहु रेखा निकलती है, तो अब देखिए इनकी जो भाग्य रेखा है यहाँ पे इस थोड़ा सा इंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा की तरफ से निकलने वाली भाग्य रेखा पूरी तरह से गायब हो गई है। तो यहाँ पे मंगल भगवान ने बहुत सारा यहाँ पे डैमेज किया है और इनकी जो कंफर्ट लाइन है, एक नहीं इनकी 2-2 कंफर्ट लाइन है, लेकिन यहाँ पर भी आइलैंड बन गया है और यहाँ पर भी आइलैंड बन गया है। इसलिए डिस्कम्फर्ट इनके जीवन में बहुत सारा है। मंगल जब भी इस प्रकार खराब होते हैं तो ऊपर को भी भाव खराब करते हैं, नीचे को भी भाव खराब करते हैं। अब देखिए, शुक्र के पर्वत पे इस प्रकार यदि गड्ढा होता है तो हमारे धन का स्टोरेज, हमारी दुल्हन, इसमें ये भाव में ज़रूर कमियाँ होती हैं। तो मंगल के खराब होने के कारण कंफर्ट लाइन भी गड़बड़ होती है और विनस भी गड़बड़ हुआ है। मंगल पर्वत ने ऊपर की तरफ भी गड़बड़ किया है, बृहस्पति की तरफ भी गड़बड़ किया है। थोड़ा सा इसे समझिए, अपने केंद्रित भाव से बृहस्पति यहाँ पर आ गए हैं। जब भी अपने केंद्रित भाव से इस तरफ देखेंगे, यानी कि राहु के पर्वत की तरफ, तो ये गुरु चांडाल लग जाएगा। अब इसकी पुष्टि करने के लिए हमें बृहस्पति की उंगली देख लेना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार की तिरछी लाइन, ये राहु भगवान की इनको मार हो गई है। तो इनका जो बृहस्पति का पर्वत है ये पूरी तरह से बिखर गया है, तो इस पर भी इनको रेमेडी करना चाहिए। गुरु चंडाल हाथ में स्पष्ट हो गया है और इसके कारण ही बहुत सारा जो हाथ है वो बिगड़ रहा है। शनि का पर्वत गड़बड़ हो रहा है, सूर्य का पर्वत गड़बड़ हो रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि मरकरी अभी भी बहुत अच्छे बने हैं और ये लाइन अभी भी आपको साथ दे रही है। चंद्रमा पे आप काम कर लीजिए और अपना बिजनेस चालू कर लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। चंद्रमा और मंगल और यहाँ पर जो गुरु चांडाल, इनको 3 जो है रेमेडी करनी है। तीनों रेमेडी के बाद में इनका अपने को बिजनेस करना चाहिए और बिना पार्टनरशिप के करना चाहिए। पार्टनरशिप नहीं करनी है। चंद्रमा की जो रेमेडी है वो लंबी चलेगी, क्योंकि चंद्रमा की तरफ से इस प्रकार की रेखा यदि आती है और केतु के पर्वत को ज्वाइन करती है, तो ये केतु और चंद्रमा का
कंजंक्शन माना जाता है। इसमें चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग में अपना दिमाग को चले जाना और जो धन के आगमन की आवृत्ति है उसमें कमी आना, तो ये सब चीज़ें पत्नी की तरफ से जो होता है प्रेम का जो जीवन है उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ है। ये लाइन बता रही है कि आपको जो समस्या है वो अभी की नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है जो अभी आप फेस कर रहे हैं। पहला मणिबंध इनका अच्छा बना है, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो खराब होने लगा है। तो पहला मणिबंध इनके व्यक्तित्व को दिखा रहा है, अच्छा बना है। दूसरा अभी भी इंटैक्ट है। ये आपके हाथ में देखिए, ये वाला जो मणिबंध बना है ये धन का मणिबंध होता है, तो धन का मणिबंध तो अभी भी बरकरार है, बहुत अच्छा बना है। अगर ये बना रहता है तो आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मणिबंध जो हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है ये कमज़ोर अवस्था में है। इसके ऊपर भी एक लाइन दौड़ गई है, यहाँ पर भी स्पॉट हो गया है। तो दूसरा मणिबंध यहाँ पर बहुत अच्छा बना है। और इनके जो सबसे अच्छा प्लैनेट है वो बुध का प्लैनेट है और शुक्र का। शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार की लाइन जब बड़ा आकार लेके, बड़ा राउंड लेके आती है तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये घूमती है लाइन, ये आपके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। जब ये बाहर की तरफ से आती है तो शुक्र के पर्वत को बड़ा कर देती है। तो शुक्र इनके बहुत अच्छे हैं। तो धन धान वाला हाथ है, लेकिन अंगारक दोष के कारण, यहाँ चंद्रमा के कारण और ये जो गुरु चांडाल लग गया है हाथ में, इसके कारण इनको बहुत बहुत सारी जगह और हर एक जगह, हर एक काम में इनको तकलीफ़ देखने को मिल रही है। 50 साल के बाद आप एक अच्छे धनवान व्यक्ति बनेंगे, ये ट्रायंगल बता रहा है। इसकी इज्जत रखना है, इसे पोषित करना है, पल्लवित करना है, इसे बरकरार रखना है। और इस प्रकार का ट्रायंगल अगर होता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी को देता है, अच्छे आपको धन देगा। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो रही है। 35 इनकी आयु है और 35 के पास ही देखिए ये जो रेखा राहु भगवान की जो मंगल पर्वत से निकली है, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ आपको अभी वर्तमान में ये दे रही है। ये वाली जो रेखा है जो सूर्य पर्वत को जाके नष्ट कर रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको परेशानी नौकरी में देखने को मिल रही है, ये सूर्य के कारण हो रहा है। तो राहु रेखाओं ने डैमेज तो हाथ को किया है, लेकिन अभी भी समय है, आपको रेमेडी करना चाहिए। और जो अच्छे भाव है, जैसे ये ट्रायंगल, ये लक्ष्मी नारायण योग, ये दूसरा मणिबंध, शुक्र का पर्वत और बुध का पर्वत, ये बहुत अच्छा है। और विवाह रेखा भी ये बहुत अच्छी बनी है। अब देखिए यहाँ पे जो बुध का पर्वत है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया है, तो गड़बड़ इसमें भी आ रही है, लेकिन उतनी गड़बड़ नहीं है। और विवाह रेखा भी देखिए इस प्रकार नीचे झुक जाएगी, तो फिर पत्नी और पति के मिलन में बहुत सारी जगह प्रॉब्लम होती है। तो इनको 3 रेमेडी करना है, तीनों आप अपना करें और अपना व्यवसाय चालू करें। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, भगवान का आशीर्वाद है।